सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। खून से लिखी थी इतिहास की किताब, वीरों की कुर्बानी से मिली हमें आजादी बेहिसाब। ना भूले हम उनका बलिदान, जिनसे रोशन हुआ हिंदुस्तान। चलो फिर से वो जज्बा जगाएं, देश के लिए कुछ कर दिखाएं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ मेधा। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। जोधपुर बना आजादी के जश्न का केंद्र। राज्य स्तरीय 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर सपूतों को किया याद। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर सचिवालय में ध्वजारोहण कर कर्मठ कर्मचारियों को किया सम्मानित। देश सेवा का लिया संकल्प। और पूरा राजस्थान रंगा देशभक्ति के रंग में। शहर शहर गांव गांव में हर्ष और उमंग के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की सीमाओं पर डटे जवानों और राष्ट्र निर्माण में जुटे नागरिकों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। लाइन चल। परेड तीनों तीन के कॉलम में डंडे बाएं चलेगा। डंडे बाएं मुड़। MI-17 हेलीकॉप्टर से तिरंगे पर पुष्प वर्षा की गई। समारोह में ADG, ATS और SOG विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान और अन्य राज्यों के लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। स्कूल बैंड, आर्मी और सेंट्रल बैंड की धुनों के साथ घुड़सवारी शो, कैमल टैटू शो और हथियारों की प्रदर्शनी ने समारोह को और खास बना दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, खुशहाल और समृद्ध बन रहा है। हर नागरिक के लिए तरक्की के अवसर बढ़े हैं। भारत अब दुनिया में अपनी साख बढ़ा रहा है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। राज्य सरकार विकास और अच्छे शासन के संकल्प के साथ राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए अग्रसर है। आज का दिन हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। यह वो दिन है जब भारत की सामूहिक शक्ति ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपनी आजादी की राह चुनी थी। आज उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए जीवन भर पीड़ाएं और यातनाएं झेली। अनगिनत ने अपना बलिदान दिया। आज हम सभी के लिए ऐसे महापुरुष और बलिदानियों को स्मरण करने और उन्हें नमन करने का अवसर है। आज इस अवसर पर मैं उन जाबाज सैनिकों और सुरक्षा बलों के वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। मैं सेना और अर्धसैनिक बलों के सभी बहादुर जवानों को प्रणाम करता हूं, जो देश की सीमाओं पर दिन रात मुस्तैदी से के साथ डटे हुए हैं। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं प्रदेश वासियों की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों, नागरिक संगठनों व सामाजिक सेवी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं। हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के इन सपनों को
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना संकल्प बनाकर पूरा करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की न केवल दुनिया में साख बढ़ी है, बल्कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीते 11 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय एवं कार्य किए हैं। माननीय मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और किसान सम्मान निधि जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश आत्मनिर्भर की एक नई कहानी लिख रहा है। आत्मनिर्भर भारत को एक नया नारा या सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना है, दृढ़ निश्चय और एक जन आंदोलन है। ये तब साकार होगा जब हर नागरिक, चाहे वो छात्र हो, पेशेवर हो, गृहिणी हो, युवा हो, उद्योगपति हो या किसान हो, अपनी जिम्मेदारी को समझते और देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी बने। ये हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें, नवाचारों को बढ़ावा दें, गुणवत्ता को अपनी पहचान बनाएं। स्वदेशी का महत्व हमारी इस यात्रा का आधार है। स्वदेशी का अर्थ केवल भारतीय उत्पादन को खरीदना ही नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाना है। प्रधानमंत्री जी का मंत्र है वोकल फॉर लोकल। आज हमारी प्रेरणा है, हमें अपने स्थानीय उत्पादनों को गर्व के साथ अपनाना है। उनका विजन लोकल फॉर ग्लोबल हमें प्रेरित करता है कि भारत में बने उत्पादन न केवल हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करें, बल्कि वैश्विक बाजार में भी पहचान बनाएं। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजिटर्स बुक में देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस पर ध्वजारोहण किया और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान RAC की प्रथम बटालियन की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्हें RAC गार्ड ने सलामी दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजकीय विद्यालय के उत्कृष्ट छात्रों को किताबें और मिठाइयां बांटी। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राष्ट्र की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत खेजड़ी का पौधा भी लगाया, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने जयपुर के अंबेडकर पार्क में वृक्षारोपण किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी याद में सम्मान व्यक्त किया। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर के शासन सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से देश सेवा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण के संकल्प को दोहराया गया। कार्यक्रम में कार्मिक विभाग के सचिव कृष्णकांत पाठक और राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कजोड़मल मीणा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राज्य के सभी जिलों में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने देशभक्ति के गीत गाए, ध्वजारोहण और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और लोगों के देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए प्रदेश भर के स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत कार्यालयों और सार्वजनिक जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न कार्यक्रमों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस दिन को खास बनाया गया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।